यस, फिर से एक बार सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं आज के हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर, जहां हम बात करेंगे ई-बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर इस प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले मेरा परिचय देता हूं मैं हूं विनय हिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्चर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ ई-बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ही यही प्रोडक्ट मैंने खाया है, जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। बताने का मतलब यह है कि यह प्रोडक्ट इतना असरदार है, मैं खुद एज ए रिसर्चर, एज ए साइंस स्टूडेंट मैं इसे यूज करता हूं और मेरे पूरे परिवार को मैं देता हूं। अगर मैं ये कह पा रहा हूं, आपके सामने खा रहा हूं, तो आप भी आपके परिवार को ये बेझिझक दे सकते हो। मेरा अगर मानना है, अगर आप जानना चाहो तो ये डेफिनेटली देना चाहिए। बहुत सारी खूबियां इसकी हैं, यूट्यूब के ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हो, बहुत सारे सेशंस हमारे पास हैं। आज के सेशन में हम कुछ अलग तरह की इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्या क्या हो सकता है, आज की बड़ी समस्या क्या क्या है, क्या लगता है आपको सबसे बड़ी समस्या क्या क्या है, और हम में से बहुत लोग इसे महसूस भी करते हैं, जैसे कि थकान, वीकनेस कितने लोगों के अंदर है, ऑलमोस्ट लोगों के अंदर ये दिखाई देता है। नेक्स्ट वन, शायद आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड डार्क होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा हूं, मैं पढ़ के बताता हूं। आई एम लाइक 104% टायर्ड, मैं 104% थक चुकी हूं। ये अडल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये ऐसी जनरेशन की बात कर रहा हूं जो जेन जी हैं, अभी कॉलेजेस में हैं, हायर स्टडीज के अंदर काम कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके अंदर ये है। अगर मैं मेरे फादर की एज की बात करूं, वो जनरेशन की बात करूं, उनके अंदर आज भी हमसे ज्यादा काम करने की क्षमता है, ताकत है, वो कर भी रहे हैं। ये इतना बदलाव महज 30-40 साल के अंदर क्यों हुआ कि अडल्टहुड कहेंगे हम इसे, एडोलेसेंट और अडल्टहुड, जो महज 30 साल की 18 से 30 साल के बीच की जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं। इनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, चाहे थकावट हो, वीकनेसेस हो, सांस लेने में दिक्कत हो। 10 में से 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ है। आप कह सकते हैं पोल्यूशन है, डेफिनेटली पोल्यूशन है, बट क्या वो चीजें कारणीभूत नहीं है जो आप खा रहे हो फास्ट फूड के नाम पे? 5 रुपए का चिप्स का पैकेट भी आपको उतनी हानि पहुंचाता है जितनी 2 चम्मच शक्कर पहुंचाती है। हम तो कैलोरी डेफिशिएंट के अंदर काम करते हैं कि कैलोरीज बढ़नी नहीं चाहिए। मैं बैठकर काम करता हूं तो कैलोरीज ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, बट वो जो चिप्स खा रहे हो ना आप, ज्यादा कैलोरीज उससे आ रही है। हम में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठकर ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, चाहे अखरोट हो, बादाम हो, पिस्ता हो, काजू हो, और कोई चीज हो। कितने खाने चाहिए आपको पता है? पूरे 24 घंटे में 5 से 7 बादाम सफिशिएंट है आपको तमाम तरीके के उसके बेनिफिट देने के लिए। अगर ऐसे बादाम आपके पास हैं जिनके अंदर का एसेंस नहीं निकाला गया है, और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जानता हूं जहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऊपर से मैंने बादाम डाला और 1 सेकंड के अंदर बादाम नीचे आया, गर्म होकर उसके अंदर का जो एसेंस है, जो ऑयल है, वो निकलकर अलग तरीके से पैकिंग हो रहा है। अगर वैसा बादाम आपके पास नहीं है, हम ये सोच रहे हैं कि हमने खुद बादाम का खेती किया है, सिंचा है और इसे निकाला है और वो हम खा रहे हैं, फिर भी आपको 24 घंटे में 5 से 7 बादाम खाने की अनुमति साइंस देता है। सही मायने में देखेंगे तो बादाम में ड्राई फ्रूट नहीं है। ड्राई फ्रूट का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्रूट्स जिसे ड्राई किया गया है और उसके अंदर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो क्वालिटी है, वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि कितना ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, कौन से वक्त में खाना चाहिए? जरूरत नहीं है, बिकॉज ये प्रोडक्ट आपके सामने है, इसके अंदर वो तमाम चीजें हैं। अगर आप दिन में 24 घंटे में जब भी याद आए तब खाओ, वही बेनिफिट आपको देगा जिसकी रिक्वायरमेंट आपके शरीर को है। नेक्स्ट वन, लो बैटरी। ये तो तमाम चीजों के अंदर दिखाई देती है, इसीलिए पर्टिकुलर कोई जनरेशन की जरूरत नहीं है। मतलब ये एज ग्रुप की या वो एज ग्रुप की या वो एज ग्रुप की जरूरत नहीं है, हर एज ग्रुप के अंदर ये दिखाई दे रहा है। घर के बाहर तो हम इतने एनर्जेटिक तरीके से निकलते हैं, दोपहर होते होते 50 से ज्यादा % बैटरी खत्म हो जाती है, इवनिंग तक तो हम फिनिश्ड, वी आर ऑन
वेंटिलेशन, ये बहुत लोगों के अंदर भी दिखाई दे रहा है। बट होना क्या चाहिए, ये वाली सिम्टम्स हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होनी चाहिए या उसके बाद होनी चाहिए। बट ये जॉब मुझे आज लगा है, 2 महीने के भीतर मुझे ये समस्या दिखाई दे रही है। जा तो रहा हूं इतने एनर्जेटिक तरीके से, वापस आ रहा हूं जैसे कि मैं खत्म हो जाऊंगा अभी। नेक्स्ट, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड मोड में रहना, फोकस की कमी। काम करना चाहिए मुझे 10 से 15 मिनट, आधा घंटा हो गया कि मेरा डिस्ट्रैक्शन चला जाता है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा ये सेल फोन। अगर मैं ये छोड़ भी दूं कि ये तो हमारा बिजनेस का काम है, इसके अंदर तो हम काम करते हैं, बट अगर ये छोड़ भी दें हम, तभी तमाम तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे ख्याल दिमाग में आते हैं। कहने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर भी बहुत सारी इंबैलेंसेस दिखाई देती हैं। ये मानना गलत है कि सिर्फ हार्मोनल इंबैलेंसेस फीमेल्स के अंदर दिखाई देती हैं, मेल्स के अंदर भी उतनी ही हार्मोनल इंबैलेंसेस दिखाई दे रही हैं। गवर्न तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन करता है, उसको अगर हम छोड़ दें उस एक हार्मोन को, तो तब बहुत सारे तरीके के और हार्मोन्स, एंजाइम्स हमारे शरीर के अंदर हैं जो तय करती हैं कि हमारा शरीर किस तरीके से काम करना चाहिए। उनके अंदर भी असंतुलन दिखाई दे रहा है। और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि ई बायोटोरियम ह्यूबारिस मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पूरे शरीर को फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, हार्मोन के तरीके से हो, ये बेहद शानदार तरीके से संतुलन में लाने का काम करता है। बिल्कुल प्रोडक्ट यूज करना शुरू करिए, 15 से 20 दिन के अंदर देखिए आपका काम करने का जो तरीका है वो 10x बढ़ जाएगा, आपका फोकस भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। स्ट्रेस, अरे बाप रे, ये तो 4-5 साल के बच्चों के अंदर भी दिखाई दे रहा है। अगर घर में मोबाइल फोन ना दिया जाए तो वो पूरा घर सिर पर उठा कर रखता है। इसका मतलब स्ट्रेस 2-4 साल 5 साल के बच्चों के अंदर भी, अगर बड़ों की बात करें तो ये इसे अगर ये है इसीलिए वो जिंदा है, अगर स्ट्रेस नहीं है तो उसे हम जिंदा आज के डेट में नहीं कहते हैं। मतलब ये इतना कॉमनली दिखाई दे रहा है। अगर कोई बहुत फन लविंग है, जॉली नेचर का है, मस्त हंसते कैसे रह रहा है, तो लोग उसे इस निगाह से देखेंगे कि यार ये कौन से दुनिया से आया है। और वही कोई ऐसा एकदम परेशान मूड में जा रहा है, बहुत फास्ट तरीके से, वॉकिंग बहुत फास्ट है, काम भी बहुत अलग तरीके से कर रहा है, तो वो कॉमन लगेगा। मतलब स्ट्रेस कंडीशन हमारी जिंदगी का एक अविभाज्य घटक बन चुका है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, बट अगर हम बात करें कि हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो अगर बैलेंस कंडीशन में रहा, संतुलित मात्रा में रहा, तो स्ट्रेस से हम काफी हद तक दूर जा सकते हैं। ऐसा नहीं अगर मुझे किसी का फोन आया कि यार कोई फ्रेंड का फोन आया, बहुत इमरजेंसी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन उसे हम कहेंगे कि हाँ उस कंडीशन में स्ट्रेस आना लाजमी है। बट अगर हम 24/7 स्ट्रेस कंडीशन में ही जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे, काट रहे हैं, तो डेफिनेटली वो गलत है। नेक्स्ट आता है नींद की कमी। ये भी बहुत लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। सबसे प्राइम विक्टिम अगर कोई है तो ऐसा पर्सन जो सोते हुए भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। बिकॉज रात को 10 बजे के बाद की जो नींद है और 2 बजे तक की जो नींद है वो बहुत खास होती है। हमारे बॉडी के अंदर जो बैठा हुआ डॉक्टर है, उस डॉक्टर को अपना काम करने के लिए, मतलब मुझे कल मीटिंग लेनी है तो कल की मीटिंग किस तरीके से होनी चाहिए उसकी प्रिपरेशन में जो पहले करता हूं, प्रिपरेशन होने के बाद जो मैं काम करने जा रहा हूं ऑन फील्ड, वो काम आपके बॉडी के अंदर बैठा हुआ डॉक्टर करता है रात को 11 से लेके 1 बजे तक के बीच में। कितने लोग ऐसे हैं जो 11 से पहले सोते हैं, मतलब गहरी नींद, अच्छी नींद, साउंड स्लीप 11 के लगभग उनको आती है, 2 बजे तक, 3, साढ़े 3 बजे तक जो भी है, बहुत कम। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो 12 बजे से तो सोने के लिए जाते हैं, नींद आ जाएगी 1-1:30 बजे। तो आपके बॉडी के अंदर जो हीलिंग प्रोस्पेक्ट है, हीलिंग होने का जो समय है, वो समय ही आपने आपके बॉडी को दिया नहीं, तो चाहे किसी भी तरीके के मेडिसिन क्यों ना ले रहे हो आप, उसके इफेक्ट कैसे होंगे? बिकॉज मेडिसिन तो सिम्टम ओरिएंटेड है ना। डॉक्टर जब मेडिसिन देता है तो सबसे पहले यही तो पूछता है कि हो क्या रहा है। आप बताते हो कि ये हो रहा है, तो वो ना हो या कम हो, इसीलिए तो मेडिसिन दी जाती है ना। ऐसा कोई डॉक्टर है
आप गए सामने, आपको बिना कुछ बात किए उसने प्रिस्क्रिप्शन किया और आपको मेडिसिन दी, आपने खाया, आप ठीक हो गए। दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एलोपैथिक इंडस्ट्री या फिर किसी भी तरह के मेडिकेशन की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो वो 11th आवर है, सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए, सिम्टम को खत्म करने के लिए है। बट हम ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपको सिम्टम्स क्या है। अगर आप ये खाओ, मेरे बॉडी के अंदर कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो सिम्टम ना आए इसके लिए भी ये प्रोडक्ट काम करता है। आंखों की रोशनी कम होनी हो रही है, ये मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। आंखों के अंदर भारीपन होना, आंखों के पीछे दर्द होना, क्या कहेंगे, सिर में दर्द होना, ब्लर दिखाई देना, दूर का ना दिखना, पढ़ने में दिक्कत होना, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर मुझे चश्मा लगेगा। समझ रहे हो आप? बट अगर ये प्रोडक्ट मैं रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा हूं, तो जब भी 1%, 2%, 5% बॉडी के अंदर आंखों के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है ना, अर्ली कंडीशन के अंदर भी अगर हो रही है, तो ये प्रोडक्ट के अंदर वो ताकत है कि वो उसे कम करने में सहायक करेगा। क्यों? 2, 4, 5% भी दिक्कत बॉडी के अंदर हो रही है, बट 95% तो अच्छा है ना। तो आपकी बॉडी तो खुद तो काम कर ही रही है कि उसको बाहर निकालने के लिए। और आप क्या कर रहे हो? जो डॉक्टर बॉडी के अंदर बैठा है, जो वो काम करने वाला है, उससे आप प्रॉपर टूल दे रहे हो, वो तो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा। जैसे मिनरल्स को या विटामिन्स को हमारे बॉडी का हेडलाइट कहते हैं, हमारे बॉडी की हेडलाइट। अगर आप ऐसे कार के अंदर जा रहे हो जिसकी हेडलाइट बहुत डिम है, बहुत कम है, तो कितना दूर जा पाओगे आप? सामने से कोई गाड़ी अगर आती है तो आप चला भी नहीं पाओगे। तो आपकी बॉडी की हेडलाइट अच्छी अगर रखनी है तो विटामिन्स की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी। तो जब पूरी हेडलाइट डिस्चार्ज हो जाए, पूरी हेडलाइट खराब हो जाए, तो बदलना ही पड़ेगा। बट बॉडी को कैसे बदलोगे? बॉडी को तो नहीं बदल सकते। ऐसा जरूर कर सकते हो कि जब आप आपकी गाड़ी के ऊपर अच्छा ध्यान रखते हो ना, जब आपको यह पता चले कि यार हेडलाइट पहले से थोड़ी सी डिम हो रही है, आप तुरंत कुछ काम करोगे, अच्छे से काम करने लगेगी। यह प्रोडक्ट उसी तरीके से काम करेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो बैठा हुआ डॉक्टर है, जो हीलिंग मैकेनिज्म बॉडी के अंदर है ना, आपके बॉडी के अंदर बैठा हुआ डॉक्टर, इसका मतलब हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। हमारा शरीर, देखिए आप, आपके मुंह के अंदर अगर कोई जख्म हो जाए तो बिना दवाई लिए, बिना कुछ लगाए, ऑटोमेटिकली 5-7 दिन के अंदर वो अच्छी हो जाती है। मतलब हमारे सलाइवा के अंदर वो प्रॉपर्टी है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हमारा शरीर खुद को रिपेयर करने का मैकेनिज्म जानता है, और वो अगर प्रॉपर टूल आप दो तो बहुत जल्द रिपेयर करेगा। तो ये प्रोडक्ट आपके शरीर को वही टूल्स देने का काम करता है, ताकि आपके शरीर के अंदर जो भी दिक्कत है, जो आपका शरीर आपको खुद को रोज रिपेयर करने का काम करता है, रात को जब आप अच्छी नींद में होते हो, तब ये बहुत असरदार तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट वन, जो सबसे बड़ा मार्केट आज के डेट में हमें दिखाई देता है आफ्टर हेल्थ, दैट इज ब्यूटी मार्केट। कम एज में बुढ़ापा दिखाई देना, चाहे आप बालों की बात करें, ग्रेश हो जाना, बाल झड़ जाना, या झुर्रियां आना, रिंकल्स आना, तमाम चीजें हो सकती हैं। तो ये एक दिखाई देता है कि आपके बॉडी के अंदर पोल्यूशन का, रेडिएशन का बहुत गहरा असर होने लगा है। अगर रेडिएशन से दूर रहना है तो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा हमारे शरीर के अंदर अच्छी होनी चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि ओरैक वैल्यू कितना होता है, ओरैक वैल्यू ये होना चाहिए। डेफिनेटली जरूरी है, हमारे शरीर के अंदर ओरैक का काम करता है, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। ओरैक का मतलब क्या है? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। मतलब जो रेडिकल्स बॉडी के अंदर आ रहे हैं, जिसे हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज कहते हैं, जो हमारे बॉडी को मारने का काम करती हैं, ये सिर्फ पोल्यूशन से, गलत तरीके के खाने की वजह से, गलत तरीके के लाइफस्टाइल की वजह से ही नहीं। मैं भी सांस ले रहा हूं, जैसे सांस ले रहा हूं तो 40%, 30% to 40% मेरे बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बन रही है, जहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जहां पे एनर्जी बनती है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल हम कहते हैं, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बना के भेजूंगा, अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा अगर इसके ऊपर बात करना हम चाहेंगे। इतना समझिए, जहां एनर्जी बनती है हमारे शरीर के अंदर, वहां वाटर का स्प्लिसिस होता है, वाटर स्प्लाइसिस होता है, वाटर के टुकड़े हो जाते हैं, और कुछ टुकड़े अच्छे काम करते हैं, कुछ टुकड़े रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज के अंदर जाती हैं। तो उसके भी कुछ हमारे बॉडी के अंदर इफेक्ट होते हैं, जो कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो उससे, बुरे चीजों से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर तो बेहतरीन तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स है। ऑलमोस्ट
70 to 80% से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो बेहतर तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स को शो करते हैं। ये तमाम चीजें हमने जो डिस्कस की है ना, वो ऐसे हैं जैसे मोबाइल में बैटरी कम हो जाए तो वो सही तरीके से काम नहीं कर सकती, वैसे ही शरीर में सही पोषण की अगर कमी है तो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। डेफिनेटली सही है, बट हम अगर रोज ई बैटरी हिबारिज मोर पावर का सेवन करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी उतनी कम कभी नहीं होगी जहां आपको डिस्चार्ज होने की सिम्टम्स दिखाई दे। हमेशा ये आपका एलिवेटेड कंडीशन में रखेगा। नेक्स्ट, सिर्फ ये प्रोडक्ट ही क्यों, सामान्य सप्लीमेंट्स पर्याप्त नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, उसके भी कुछ रीजंस देखते हैं हम। सबसे पहला, अधिकांश सामान्य सप्लीमेंट्स जो हैं केवल विटामिन तक सीमित है। आपने देखा होगा ना कि विटामिन ई की टैबलेट है, विटामिन सी की टैबलेट है, विटामिन डी के इंजेक्शंस हैं या टैबलेट हैं, या उसके शॉट्स भी आते हैं जो वीकली वंस कुछ लोग लेते हैं। तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो हेल्थ ओरिएंटेड हैं, वो विटामिन तक है, कुछ ऐसे हैं जो मिनरल तक हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ओमेगा के लिए हैं। अगर हम बात करें कोई ऐसे एक इंग्रेडिएंट की जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर वो काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा, बट वो काम करने के लिए जो अदर पैरामीटर्स लगते हैं वो पैरामीटर्स फिर कहां से लाएंगे हम? अगर खाने के जरिए मिलता ही है तो वो भी मिलना चाहिए, पर दुर्भाग्यवश वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, अलग तरीके के न्यूट्रिशनल कैटायंस भी हो, एनायंस भी हो, अमीनो एसिड्स भी हो, प्रोटीन की स्ट्रेंथ भी बढ़ाए, हार्मोन्स के सिंथेसिस को भी गवर्न करे, रेगुलेशन भी करें, डाइजेशन को भी ठीक करें। तो तमाम ऐसी चीजें होनी चाहिए जो पूरे बॉडी के अंदर जाने के बाद अच्छे से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करें। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो अगर हर पर्सन अपना काम अच्छे तरीके से निभाए तो वो जो इवेंट है वो बहुत बेहतर तरीके से उभर कर आता है। कुछ चीजें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बनती है ना कि यार वो फंक्शन जो था वो मेरे दिमाग में छप गया है, क्या काम किया है सबने। अभी आईपीएल चल रहा है, बैट्समैन ने बैटिंग का काम करना चाहिए, ऑलराउंडर फील्डिंग का भी काम करना चाहिए, बॉलर ने बॉलिंग भी अच्छी करनी चाहिए, फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर सब अच्छा हो तो वो टीम विन हो जाती है। कोई एक पर्सन अगर कर रहा है सिर्फ बैटिंग लाइनअप चली और बॉलिंग नहीं चली तो हार जाओगे, हमने बहुत बार देखा है। तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक तरीके को टारगेट कर चलते हैं। नेक्स्ट, असर दिखने में लंबा समय। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि यार आयुर्वेदिक है, हर्बल है, तो यार बहुत समय लगेगा। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब एलोपैथिक इंडस्ट्री का आविष्कार नहीं हुआ था तब सिर्फ पेड़ पौधे इस्तेमाल किए जाते थे, उनका रस निकालकर लगा दिया जाता था, रात को लगा दिया, सुबह वो सैनिक फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे, चलने लगते थे। आज अगर आपको यह लगता है कि एलोपैथिक इंडस्ट्री सबसे अग्रस्तम है तो 3 महीने 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है आपको फ्रैक्चर होने के बाद चलने के लिए। चरक संहिता में सुश्रुत जी ने तब ऑपरेशन किया था जब सबसे पहला फ्रैक्चर का हमारे हिंदुस्तान में ही हुआ है। वो प्राचीन समय में उन्होंने चरक संहिता ग्रंथ भी लिखा है। तब सिर्फ पेड़ पौधों को लपेटकर उनका पेस्ट लगाकर उन्होंने वो ऑपरेशन किया था और महज 15 दिन के अंदर आदमी चलने लगा था। तो अगर आप ये समझते हो कि आयुर्वेदा बहुत पुराना है, बहुत लंबा समय लगाता है, तो इसका मतलब आपने ई बैटरी हिबारिज मोर पावर का सेवन नहीं किया है। तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स इस तरीके से हैं जिनका सिम्टम दिखने में, जिनका असर दिखने में समय ज्यादा लगता है। एब्जॉर्प्शन की कमी ये बहुत कंडीशन में दिखाई देती है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो इफेक्टिव भी हैं, अगर हम ये मान के भी चलें तो बॉडी के अंदर जाने के बाद उनका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज प्रोटीन। मार्केट बहुत सारे प्रोटीन है, आप यूट्यूब के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे उसकी वीडियोस हमने बनाए हैं अलग अलग, 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट के। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बॉडी के अंदर जाकर काम करती हैं, बट हमारी बॉडी प्रोटीन को एज इट इज डाइजेस्ट नहीं कर पाती। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत समय लगाती है, बिकॉज वो बॉडी के अंदर आने के बाद बॉडी उसे अपने हिसाब से कन्वर्ट करेगी, फिर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। अगर तब तक उनकी शेल्फ लाइफ है, बायो अवेलेबिलिटी अगर बॉडी के अंदर उनकी बरकरार है तब वो काम करेंगे। बायो अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो बॉडी के बाहर वो एज इट इज निकल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स मार्केट में हैं। तो एक्स्ट्रा एडेड मिनरल्स उनके अंदर
डालने का प्रयास किया जाता है। तो ये तय कर पाना, ये चेक कर पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वन, शरीर की गहराई तक सपोर्ट नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी सेल्स। आप सभी लोगों को पता है, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर सिस्टम बनती है, सिस्टम से हमारा पूरा शरीर बनता है। बट क्या ये कहना सही है कि हमारे बॉडी के हर सेल की नीड सेम है? बिल्कुल नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सेल्स हैं वो उनको सिर्फ एटीपी बनाना है, उनको हार्मोन नहीं बनाना, उन्हें इंसुलिन नहीं बनाना, उन्हें कैल्शियम की सिंथेसिस की जरूरत नहीं है, कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, उनको मैग्नीशियम की जरूरत नहीं है, उनको फाइबर की भी जरूरत नहीं है। हर एक सिस्टम का जो एक भाग होता है ना, एक ऑर्गेनल होता है ना, उनको नेचर ने एक साइंस के अंदर ना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर एक फेनोमेनन आता है, डिटर्मिनेंट फेज, डिटर्मिनेशन वाली स्टेज। मतलब जब कोई गर्भ पेट के अंदर बढ़ता है ना, प्रेगनेंसी के बाद 4 वीक के बाद एक स्टेज आती है डिटर्मिनेंट फेज, 4 या 5th फेज वीक के अंदर। तो इसका मतलब क्या? अब ये तय किया गया है कि कौन सी सेल ने कौन से ऑर्गन को बनाना है। आंखों को बनाने के लिए एक सेल को डिटरमाइन किया गया नेचर के द्वारा, और उस आंख को बनाने वाली सेल को मैंने हड्डियों को बनाने वाली रिक्वायरमेंट दे दी, तो क्या वो आंख बनाने में सक्षम रहेगी? नहीं रह पाएगी। स्टेम सेल्स पता है सबको, स्टेम सेल तो इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। मतलब जब हम पैदा होते हैं ना, तब वाली जो स्टेम सेल है उसे अगर हम प्रिजर्व करके रख दें, तो मैं मेरा कान आज बना सकता हूं, मैं मेरा हाथ भी आज बना सकता हूं। बट कौन सी सेल से? वो सेल जब प्रेगनेंसी के 1st या 2nd वीक के अंदर वाली सेल मेरे पास अगर है, उस सेल को प्लूरिपोटेंसी कहते हैं। मतलब उस सेल के अंदर वो काबिलियत है कि वो पूरा मेरे जैसा एक विनय हिबारी को बना पाए। बट आज अगर वो सेल मुझे चाहिए तो नहीं मिलेगी। आज कान के सेल निकालूंगा तो उसके अंदर सिर्फ कान वाली खूबी है, हाथ की निकालूंगा तो उसके अंदर सिर्फ हाथ वाली खूबी है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर हर एक सिस्टम को एक डिटर्मिनेशन दिया गया है, डिटरमाइन किया गया कि आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। तो इसीलिए कोई एक सप्लीमेंट, कोई एक विटामिन, कोई एक मिनरल आपके पूरे शरीर को अच्छा, तंदुरुस्त, सुरक्षित नहीं रख सकता। लॉजिक मैंने बताया, आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। बट ये प्रोडक्ट जरूर कर सकता है जिसका नाम है ई बायोट्रिम हिबारिस मोर पावर, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस वाले फेनोमेनन है, जो आपका शरीर खुद बनाता है, उस बनाने की प्रक्रिया को ये और अच्छा बनाने में मदद करेगा। जो शरीर के अंदर नहीं मिल पा रहा है उसे देने का भी प्रयास करेगा। और साथ में अगर आप खुद के लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडल करोगे ना, मॉडरेट करोगे, थोड़ा चेंज करोगे, तो बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं रियल गेम चेंजर से। क्या क्या है उसमें? सबसे पहले उसमें है स्वर्ण भस्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट धातु माना जाता है। हमारे पुरुषों के अंदर जो स्पर्म होता है उसके हेड के टिप पे, मतलब बॉडी होती है, हेड होता है, बॉडी होती है, फिर टेल होती है एक स्पर्म की, और हेड के अंदर डीएनए होता है। वो डीएनए जब एग के साथ फ्यूज हो जाएगा तो 50% स्पर्म का डीएनए आ जाएगा, 50% एग का डीएनए आ जाएगा, फिर फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद एक नई सेल बनती है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो या फिर जाइगोट। ठीक है, तो स्पर्म के हेड के टिप के अंदर गोल्ड पार्टिकल मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि सोने का, स्वर्ण का हमारे शरीर के अंदर कितना गहरा असर है। इसलिए बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको स्वर्ण प्राशन किया जाता है। स्वर्ण प्राशन सिर्फ सीमित एज तक नहीं, 10 साल 12 साल तक दिया जाता है। बट हम बहुत ऐसे लोग हैं जो 4 साल 5 साल तक ही बच्चों को देते हैं। बट हमने ये प्रयास किया है कि इस प्रोडक्ट के द्वारा हम आज, आई एम 37 राइट नाउ, मैं भी स्वर्ण प्राशन करता हूं। जब भी बैटर हिबारिस मोर पावर का सेवन कर रहा हूं, सोना मेरे शरीर स्वर्ण प्राशन में कर रहा हूं। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है रजत भस्म, जिसे हम चांदी भस्म भी कहते हैं। हमारे शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। हम इसके पहले चांदी की फॉइल यूज करते थे, अभी हम इसका भस्म यूज कर रहे हैं। बहुत बेहतर तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। ना सिर्फ बॉडी को ठंडा रखने का काम करेगा, बट ये आपके शरीर के अंदर स्किन की क्वालिटी को भी अच्छा रखने का काम करेगा। बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं जो ई बैटरी हिबारिस मोर पावर का सेवन करने के बाद स्किन की जो मेलाटोनिन का पिगमेंटेशन है वो थोड़ा सा लाइट हो चुका है, मतलब
जो डार्कनेस था वो कम हो चुका है, थोड़ा सा फेयरनेस बढ़ रहा है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप फेयर हो जाओगे, बट हाँ किसी कारणवश अगर बॉडी का कलर डार्क हो चुका है तो वो डेफिनेटली कम हो जाएगा अगर किसी कारणवश है तो। और चांदी भस्म बहुत बेहतर तरीके से उसके रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन शुद्ध शिलाजीत। इसके अंदर शिलाजीत बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, जो बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ आपके ब्रेन को भी मॉड्यूलेट करने का काम करता है। हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देने के लिए बेहतर तरीके का शुद्ध शिलाजीत काम करता है। और एक चीज बताना चाहूंगा, सपोज कोई वर्कआउट कर रहा है, जिम के अंदर वर्कआउट कर रहा है, जब मसल की बात करेंगे हम तो मसल के अंदर क्या काम हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। एटीपी बहुत अच्छी मात्रा में है। मान के चले, एक आंकड़ा पकड़ के चलते हैं, 100 मैं जिम के अंदर एंटर कर रहा हूं तो मेरे बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर 100 एटीपी प्रेजेंट है, जिसका उनका प्रोसेस प्रोडक्शन चल रहा है। मैं जैसे वर्कआउट कर रहा हूँ, हेवी वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे वर्कआउट मेरा आगे जाएगा, खत्म हो गया तो मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तब क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज जो एटीपी मसल्स के अंदर बन रही थी वो एटीपी कट हो चुकी है, वो कन्वर्ट हो गई है एडीपी। जो एटीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट था, 3 फॉस्फेट थे, वो डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो वीकनेस हो गया। तो ये लंबे समय तक एटीपी आपके बॉडी के अंदर एज इट इज रहने के लिए, जो बॉडी को स्ट्रेंथ लगती है, जो वाइटलिटी लगती है, जो ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है, वो शिलाजीत आपके शरीर के अंदर नेचुरल बूस्टिंग के लिए बहुत असरदार है। इसे अगर हम छोड़ दें तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर रेड जिनसेंग, कोरियन रेड जिनसेंग, वो भी दुनिया का बहुत बेहतर तरीके का टेस्टोस्टेरोन एलिवेटर के नाम से जाना जाता है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ही नहीं, मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी को अंदर से लोहे के जैसा बनाने के लिए, मतलब स्ट्रेंथ देने के लिए। आपके मसल को वो स्ट्रेंथ मिलेगी जब टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी के अंदर अच्छी मात्रा में है। सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, आपका फोकस, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका शार्पनेस, आपकी मेमोरी, तमाम चीजों के अंदर ये काम करता है। तो शिलाजीत वो एक काम करेगा। और नेक्स्ट हमने कहा था रेड, कोरियन रेड जिनसेंग, वो भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। अभी बात करते हैं कुछ ऐसे रियल गेम चेंजर्स के जो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे। Those are the patented ingredients of E-Biotorium Hibare's More Power. One of the first patented ingredients is शागंदा, जो अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जो यूएसए से पेटेंट किया गया है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, हमने लास्ट सेशन में देखा था इम्यूनोमॉड्यूलेटरी का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जहां पे हमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है, हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अग्रेसर तरीके से काम करती है। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जहां इम्यून सिस्टम ने काम नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो हमारा शरीर डेफिनेटली इस तरीके से काम करता है, जो नेचुरल बॉडी की हमारी थिंकिंग है, एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को बढ़ाने का काम शागंदा बहुत बखूबी तरीके से करता है। साथ ही साथ जो डायपोलर डिसऑर्डर्स कहते हैं ना हम, बायपोलर डिसऑर्डर्स, मतलब कभी ऐसा कभी वैसा, मूड स्विंग्स भी कह सकते हैं उसे हम, हमारे समझने के लिए, तो उसके अंदर भी बहुत असरदार तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं शागंदा के। नेक्स्ट वन, द सैबरी, ये दुनिया का सबसे अच्छा विटामिन सी का सोर्स है, आंवला। अगर हम ये कहेंगे कि विटामिन सी के लिए नींबू है, नींबू तो है डेफिनेटली, बट नींबू से कई गुना ज्यादा आंवला के अंदर हमें दिखाई देता है दुनिया का सबसे बेहतरीन विटामिन सी का सोर्स, और उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है दैट इज सैबरी, वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। एंटीऑक्सीडेंट, अभी ये पेटेंट लिया है, यूएसए से लिया है, दुनिया का सबसे अच्छा विटामिन सी है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट के लिए ये एक अकेला इंग्रेडिएंट ही काफी है सैबरी, पर हमारे पास तो बहुत सारे हैक है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है हमारे बॉडी को रिपेयरिंग मैकेनिज्म्स के लिए भी। जैसे मैकेनिक होता है ना, गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारे शरीर के अंदर अगर कोई मैकेनिक है तो वो मैकेनिक का काम करता है विटामिन सी। तो बेहतर तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन, फेनोमेनॉन, ये डायबिटिक पर्सन्स को अमृत समान है। साथ ही ये प्री प्रोबायोटिक का बहुत बेहतर तरीके का एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी के अंदर अच्छे माइक्रोबायोम को, जो माइक्रोफ्लोरा होता है, अच्छे बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है, तो उनकी मात्रा, उनको संतुलित रखना जरूरी है। अगर 100% खराब बैक्टीरिया बॉडी के बाहर निकल जाए तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो उनकी भी मात्रा होनी चाहिए, बट कम होनी चाहिए। गुड बैक्टीरिया की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अगर गुड बैक्टीरिया
जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर है तब भी आपको मोशंस लगेंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। तो उनको अच्छा रखने का संतुलित मैकेनिज्म के लिए फिनोमिनन बेहतरीन तरीके का काम करता है। नेक्स्ट वन, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। दुनिया का सबसे बेहतर तरीके का एंटी कैंसर मॉलिक्यूल अगर कोई है तो वो है कुरकुमिन इटसेल्फ। और उस कुरकुमिन का भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमारे प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। ये आपके बॉडी के अंदर स्टमक ओरिएंटेड जो भी डिसीजेस डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिज्म ओरिएंटेड है, उसके अंदर बहुत बेहतर तरीके से ये काम करता है। और साथ ही सिर्फ हल्दी नहीं, सिर्फ कुरकुमिन भी अगर आप ले रहे हो तो इन दोनों की तुलना में काफी हद तक कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्बेबल है आपके बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन, टिनफोलिन। यह ब्रेन रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए बेहद असरदार तरीके से ये इंग्रेडिएंट काम करता है, जिसका ये यूएसए से पेटेंट लिया है सेबिंसा ग्रुप ने। उन्होंने उसका लोगो ही ब्रेन का दिया है, मतलब आपका ब्रेन अगर इस तरीके से हो रहा है तो इसके लिए बेहतर तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं ये एक इंग्रेडिएंट के। जो क्या कहेंगे हम, लॉजिकल माइंड होता है ना हमारा, तार्किक माइंड, तर्क लगाते हैं हम, लॉजिकल माइंड को बेहद शार्प रखने का काम ये इंग्रेडिएंट के द्वारा किया जाता है। सिर्फ मैं इतना टारगेट ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, इतना नैरो स्पेक्ट्रम में जाके बात कर रहा हूं, तो ये तमाम ब्रेन के अंदर कितना अच्छा काम करता होगा आप समझ सकते हैं। लास्ट वन, दैट इज बायोपेरिन, जो अपने आप में बहुत बेहतर तरीके का एक इंग्रेडिएंट है, जो किसी भी तरीके के इंग्रेडिएंट को एब्जॉर्बेबल कंडीशन में लंबे समय तक रखने का काम करता है, ताकि आपकी बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। जब जब बायोपेरिन और कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स दोनों इकट्ठा काम करते हैं तो जो उनकी जो स्पीड है, जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो 2000% तक मिलते हैं, ऐसा दावा यूएसए से किया गया है, जिनके ये सब पेटेंट है। हमें उतनी जरूरत नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म अगर ठीक भी हो जाए तो भी हम सफिशिएंटली काम कर पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमें और दवाओं की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेडिसिन, अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स, अलग अलग तरीके के कोई और चीज लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमारे सामने है ई-बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। आखिर ई-बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर ही क्यों? इसके अंदर जो रिसर्च किया गया है, जो स्टडी है, जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलेशन है, ये आयुर्वेदिक की देन है, आयुर्वेदिक की विरासत है। तो रिजल्ट जैसे हम कहते हैं ना कि आयुर्वेदा रूट के ऊपर जाकर काम करता है, डेफिनेटली ई-बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर रूट लेवल पे काम करता है, मतलब आपके सेलुलर लेवल पे काम करता है। साथ ही जो हमारा एक अजम्पशन रहता है ना कि आयुर्वेदा है मतलब लंबा लगेगा, नहीं, नया साइंस है, नई टेक्नोलॉजी है, आधुनिक न्यूट्रास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उसका इस्तेमाल करके हमने इसकी एफिशिएंसी को इतना अच्छी तरीके से बढ़ाया है कि अगर आप ये प्रोडक्ट को यूज करोगे ना तो रिजल्ट आपको दिखाई भी देंगे, पता भी चलेंगे। नेक्स्ट वन, प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपको किसी भी प्रोडक्ट के अंदर दिखाई देना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज 6 तो इसके अंदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है, जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट वन, वगैरह और पारंपरिक ज्ञान का मिश्रण। ये डेफिनेटली एक रिसर्च ओरिएंटेड फॉर्मुलेटिव प्रोडक्ट है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10-12 इंग्रेडिएंट लिए, आग बंद करके डाला, ब्लेंड किया, आपको दिया, नहीं, ये ऐसा, इसका जो ब्लेंड है ना, जिस तरीके की फिजिकल ये जो ब्लेंड है, ये ऐसा ब्लेंड भी आपको कोई कर नहीं दे पाएगा, बिकॉज ये ब्लेंड करने के लिए भी हमने रिसर्च किया है कि हाउ टू डू अ ब्लेंड, ताकि आपको खाने के साथ तुरंत पता चलेगा कि हाँ यार, ये एक यूनिफॉर्मली मिक्सचर है, एक फॉर्मुलेशन है जो आपके बॉडी को बेहतर तरीके का रिजल्ट दे पाएगा। लग्जरी हेल्थ पोजीशनिंग, डेफिनेटली मार्केट में अगर आप हिबारेज मोर पावर की बात करेंगे तो हेल्थ सेगमेंट में इसकी जो पोजीशनिंग है ये बहुत अलग तरीके की है, अलग तरीके की ब्रांडिंग, अलग तरीके की पोजीशनिंग इसकी है। जहां हम हेल्थ ओरिएंटेड सप्लीमेंट्स की बात करें, तमाम सप्लीमेंट्स के अंदर अपने आप में पिछले 5 साल में इस प्रोडक्ट ने अपनी एक जगह बनाई है जो अपने आप में बहुत खास है।